महाराष्ट्र हुकूमत ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन के लिए रोज़ाना काम के औकात को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया है। ये फैसला वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सदारत में काबीना इजलास में लिया गया, जिसमें मरकज़ी टास्क फोर्स की सिफारिशात को मंजूरी दी गई। इस तरमीम के बाद महाराष्ट्र अब उन रियासतों की सफ़ में शामिल हो गया है जिनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा शामिल हैं, जहां पहले ही ऐसे क़वानीन नाफिज हैं। अब फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट 2017 में तरमीम की जाएगी। नए कानून के मुताबिक रोज़ाना काम के औकात ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे तक बढ़ सकते हैं। 6 घंटे बाद लाजमी वक्फा होगा, जो पहले 5 घंटे के बाद होता था। सहमाही कानूनी ओवर टाइम 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए मजदूर की तहरीरी रजामंदी लाजमी होगी। हफ्तावार औकात को भी 10.5 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है। शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट में भी जहां 20 या उससे ज़्यादा मुलाजमीन काम करते हैं, रोज़ाना के औकात 10 घंटे और इमरजेंसी ड्यूटी 12 घंटे होगी, जबकि ओवर टाइम की हद भी 144 घंटे कर दी गई है। 20 से कम मुलाजमीन वाले इदारों को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इत्तला देना लाजमी होगा। हुकूमत का कहना है कि इस फैसले से सरमायाकारी में आसानी, रोज़गार के नए मौक़े और ख़वातीन के लिए बेहतर वर्क कंडीशंस मैसर आएंगी, जबकि ओवर टाइम की अदायगी दुगनी तनख्वाह के हिसाब से की जाएगी। महकमा मेहनत का मानना है कि ये इस्लाहात मुलाजमीन और मालकान दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। सोचने की बात यह है कि क्या मजदूर दिन के 10-12 घंटे मशीनों के शोर में गुजारने के बाद अपने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट देख पाएंगे। एक मजदूर जो सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, वो थकन के बोझ तले दबकर अपने घर का सहारा कैसे बनेगा? ये फैसला सरमायाकारी और रोज़गारी के नए दरवाजे तो खोल सकता है, लेकिन साथ ही मजदूर की सेहत, ख़ानदान और खुशियाँ छीन लेने का खतरा भी है। क्या मजदूर की मेहनत को सिर्फ आदाद शुमार में तोला जाएगा, या उसकी ज़िंदगी, वक्त और ख्वाबों की भी कोई कीमत होगी? आपका क्या ख्याल है? क्या 10 घंटे की वर्क डे पॉलिसी मजदूरों के लिए फ़ायदा है या बोझ? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।